कांधार, ये नाम सुनते ही हमारे जहनों में क्या आता है? अक्सर तो तनाज़ात की ही तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन सोचें, क्या ये शहर बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर, जिसे इसका दिल भी कहा जाता है, उसकी कहानी बहुत गहरी है। तो आज आइए खबरों की सुर्खियों से आगे बढ़कर कंधार की असल रूह को तलाश करते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये शहर जो तारीख और सकाफत से इतना भरा हुआ है, आखिर दुनिया की नज़रों से इतना ओझल क्यों है? क्यों एक मौम्मा बना हुआ है? इसकी गलियों में, यहाँ के लोगों में, इसकी रूह में आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं? चलें आज मिलकर इसी असली कंधार को खोजते हैं। एक ऐसा शहर जिसकी तारीख बहुत गहरी है और जिसका जज्बा कभी हार नहीं मानता। तो सबसे पहले बात करते हैं कंधार की कदीम जड़ों की और यहाँ बसने वाले बाहिम्मत लोगों की। बड़ा दिलचस्प है कि कंधार का नाम कहाँ से आया। ये निकला है इस्कंदर से, जो सिकंदर आज़म का ही मुकामी नाम है। जी हाँ, वही अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसी ने हजारों साल पहले इस शहर की बुनियाद रखी थी। मतलब इसकी मिट्टी में तारीख की खुशबू तो रची बसी होनी ही है। और देखें, ये शहर कोई मामूली शहर नहीं है। कदीम जमाने से ये तहजीबों का मरकज रहा है। कितनी ही सल्तनतें यहाँ बनी और बिगड़ी, इसने सब कुछ देखा है। और आज ये जदीद अफगानिस्तान की सकाफत और सियासत का एक बहुत अहम मरकज है। आज की बात करें तो यहाँ तकरीबन 6.5 लाख लोग रहते हैं और इसी वजह से ये काबिल के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अच्छा, यहाँ की आबादी में अक्सरती तो पश्तूनों की है, लेकिन कंधार सिर्फ उनका शहर नहीं है। यहाँ फारसी बोलने वाले बलोच और हज़ारा भी मिलेंगे, जो नस्लों से यहाँ एक साथ रह रहे हैं और इस शहर की सकाफत का एक अहम हिस्सा हैं। कंधार के लोगों की बात करें तो वो अपनी मेहनत, अपनी गैरत और अपनी ज़मीन से मोहब्बत के लिए मशहूर हैं। बहुत रिवायती लोग हैं, फ़ख्र से जीते हैं और कोई भी मुश्किल आ जाए उसका डटकर मुकाबला करते हैं। और हाँ, उनकी मेहमान नवाजी, उसकी तो क्या ही बात है, पूरी दुनिया में इसकी मिसालें दी जाती हैं। चलें अब जरा कंधार के जायकों की दुनिया में चलते हैं। बात करते हैं इसके बाजारों की रौनक की और उन खानों की जिनकी खुशबू पूरे शहर को महकाए रखती है। बस एक लम्हे के लिए सोचें, आप शाह बाजार जैसे किसी रिवायती मार्केट में खड़े हैं। हवा में मसालों और ताज़ा फलों की खुशबू है। चारों तरफ आपको अनार, अंगूर और खुश्क मेवाजात के ढेर नजर आ रहे हैं। कहीं हाथ से बने हुए खूबसूरत कालीन हैं तो कहीं जड़ी बूटियों की दुकानें। हर चीज़ आपको अपनी तरफ बुला रही है। और कंधार के अनार, उन्हें तो अफगानिस्तान का याकूत यानी रूबी ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है। ये सिर्फ एक फल थोड़ी है, ये तो इस शहर की पहचान है। उनका जो मीठा रस और खुशबू है ना, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ अगर किसी रिवायती खाने पर जाएं तो तजर्बा कुछ यूं होगा। सबसे पहले गर्मा गर्म कहवा पेश किया जाएगा। इसके बाद खुशबू से भरा कंधारी पुलाव या फिर कोयलों पर सिके हुए गर्मा गर्म कबाब, और आखिर में एक बार फिर चाय और साथ में मीठे खुश्क मेवे। सच पूछें तो यहाँ हर लुकमे में तारीख का जायका महसूस होता है। लेकिन अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी तब्दीली की। एक ऐसी तब्दीली जिसने कंधार की जिंदगी, खास तौर पर उसकी रातों का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। देखें, कुछ ही साल पहले तक कंधार की रातें कैसी होती थीं? जिंदगी से भरपूर। बाजारों में कह-कहे गूंजते थे, चाय खानों में बहसें होती थीं और हाँ, बंद दरवाजों के पीछे मौसीकी की हल्की हल्की आवाज़ें भी आती थीं। लेकिन आज तालिबान के दौर में वो सब कुछ बस एक याद बनकर रह गया है। अब सड़कों पर गहरी खामोशी होती है और हर मोड़ पर तालिबान गश्त करते नजर आते हैं। मतलब वो शहर जो कभी रात भर जागता था, अब एक गहरे मजहबी सुकूत में डूब जाता है। रात की वो सारी चहल पहल खत्म हो गई है और उसकी जगह अब दीनी महफिलों ने ले ली है। लोग अब कहवे के कप पर जिक्र अज़कार करते हैं और उसी में सुकून ढूंढते हैं। लेकिन इतनी तब्दीलियों के बावजूद एक चीज है जो खत्म नहीं हुई, और वो है उम्मीद। उम्मीद की एक किरण हमेशा बाकी रहती है। तो आइए अब देखते हैं कि जदीद तरक्की और यहाँ के लोगों का जज्बा मिलकर इस शहर को मुस्तकबिल में कहाँ लेकर जा रहे हैं। कंधार की मुआशियत की बुनियाद समझें 2 सुतूनों पर है। एक तरफ तो इसकी रिवायती बुनियाद है, यानी ज़राअत, फलों का कारोबार और कालीन बनाने का हुनर, और दूसरी तरफ है जदीद तरक्की, जिसमें नई सड़कें हैं, अस्पताल हैं, कंधार यूनिवर्सिटी है और यहाँ तक कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है, जो इसकी रफ्तार बढ़ा रहे हैं। जहाँ कभी मिट्टी के घर होते थे, आज वहाँ पुख्ता इमारतें खड़ी हैं। शहर का पूरा चेहरा बदल रहा है। ये नई तामीरात, ये रोशन गलियां, ये सब एक नए कंधार की कहानी सुना रही हैं। एक ऐसा कंधार जो अब आगे अपने मुस्तकबिल की तरफ देख रहा है। सोचिए,
इस शहर ने सदियों तक जंगें देखी हैं, बहुत कुछ झेला है, लेकिन आज भी इसकी पहचान क्या है? इसकी मिट्टी की खुशबू और इसके लोगों की मुस्कुराहट। किसी ने क्या खूब कहा है कि चेहरों पर धूल जरूर है, मगर उम्मीद की चमक कभी मांद नहीं पड़ती। और यही कंधार की असल रूह है, एक ऐसी रूह जो कभी नहीं मरती और जो उसे हमेशा जिंदा रखेगी।